बैक अगेन इन NCET गुरुजी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हिंदी के PYQ के पेपर को देखेंगे। तो यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको NCET ITP 4 ईयर B.Ed के अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। तो आइए, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि ए में सूची 1 में दिया है तोता डाल पर बैठा है, वह शहर से चला गया, मैंने राम को उपहार दिया, भिखारी हैजे से मर गया। और सूची 2 में दिया है कारक दिया है करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ये क्वेश्चन दिया था आपका। चलिए, इसका जो सही उत्तर था वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि ए का जो हो जाएगा वे 4 हो जाएगा, बी का जो हो गया 3rd हो जाएगा, और सी का हो जाएगा सेकंड, और भिखारी हैजे से मर गया ये 1 होगा, फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? अलंकार, उपालंकार, सलिस अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहे कभी बेनी बेनी प्याल की चुराई लीनी, पंक्ति में कौन सा अलंकार? ये पूछा गया। उपमा अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड कर रहा है कि यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस, ये बताना है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको देख रहे हैं इसमें दुख की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया है आदर्श, गृहित, इच्छा, शासक, दूसरी तरफ दिया अनिच्छा, शासित, यथार्थ या त्यक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ए का 3rd, बी का 4, सी का 1st और डी का 2nd। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शूद्र का शब्द विलोम क्या होगा? शूद्री, शूद्रा या सुधी या शूद्राइम। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शूद्रा। शूद्र का विलोम शब्द क्या होगा? शूद्रा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है? रीति, दर्शन, नीति या डोली। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है दर्शन। दर्शन जो है हमेशा वे बहुवचन में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? दूरगामी, पक्षगामी, अग्रगामी या विगत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगामी का शब्द का विलोम होगा दूरगामी। शब्द का पर्यायवाची बताना है। स्त्री, मुकुंद, आग और अश्व, और पर्यायवाची दिया है हे, हय, विष्णु, वनिता, पावक। चलो बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन है। तो एक अगर तुमको पर्यायवाची पता है तो सभी लगा सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। 3rd क्या कह रहा है कि ए का 3rd स्त्री का जो हो जाएगा वे हो जाएगा वनिता। ठीक है, बहुत लोगों का नाम वनिता भी होता है, लड़कियों का नाम अधिकतर। और बी का हो जाएगा 2nd मुकुंद, मतलब विष्णु जी का। सी का हो जाएगा 4 मतलब आग को पावक कहते हैं, और अश्व को हाय कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कि इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? खर, कर, कनक या दही। तो दही जो है वे अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अनेकार्थी नहीं है? जाति, धर्म, अक्षर और रंग। तो इसमें जो रंग है, धर्म है, वे अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतधन या कीर्तनत। तो शुद्ध शब्द जो वर्तनी होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कृतज्ञ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये है कि तत्सम सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है।
तत्सम, तद्भव, देशज और तद्भव। और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, सौ, मोर, निद्रा, पगड़ी। इसमें मिलान करना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, और तद्भव का बी का हो जाएगा फर्स्ट, देशज का जो हो जाएगा वे होगा फोर्थ, पकड़ी, और जो तद्भव है एक और वे हो जाएगा डी का सेकंड, मोर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, बताना है कौन सा तत्सम है। निर्जीव, नेह और निकास या नौकर। तो जो तत्सम है इसमें वे होगा ऑप्शन नंबर 1 निर्जीव। निर्जीव जो है वे तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। काल क्रम दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। महादेवी वर्मा, मातंदु चंद, प्रेमचंद, मोहन राकेश, कबीरदास। तो इसका बताना सबसे सही क्रम बताना है। 35 का 1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पहले कबीरदास, उसके बाद मातंदु चंद, उसके बाद प्रेमचंद, फिर महादेवी वर्मा और लास्ट में मोहन राकेश। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की रचनाओं को निम्नलिखित काल क्रमानुसार लगाइए। तो पहले से अंतिम इनकी रचना बतानी है। पहला दिया है रामाज्ञा प्रश्नावली, फिर सेकंड है राम लला नहछु, थर्ड है वैराग्य संदीपनी, 4 है रामचरितमानस और 5 है जानकी मंगल। तो इसको क्रम लगाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है। पहले सी मतलब वैराग्य संदीपनी, फिर इसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली, फिर रामलला नहछु, थर्ड है फिर थर्ड फिर होगा बी रामलला नहछु के बाद होगा जानकी मंगल और लास्ट में होगा वैराग्य संदीपनी। तो CABED ये इसका क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। निबंध छंद में लिखी जाने वाली विधि है, बी है निबंध पद में लिखा जाता है, सी है निबंध का अर्थ भली प्रकार बना हुआ, डी है निबंध में संवाद का होना अनिवार्य है, ई है निबंध में किसी व्यक्ति के जीवन का समग्र वर्णन होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन आपके सामने दिया है केवल ए, केवल सी, केवल बी, केवल ई। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है, मतलब केवल सी, मतलब केवल सी। ये निबंध का अर्थ भली प्रकार बना हुआ है, ये सही है, बाकी सब जो दिए कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और अग्नि, किरण, गंगा, आश्रम, संग, सुसरित, धन और मरीचि ये पर्यायवाची मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ए का जो हो जाएगा वे हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फोर्थ, डी का हो जाएगा सेकंड, आश्रम का हो जाएगा संघ। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है कि निश्चित समय में पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबंधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। क्या वे ज्ञापन कहलाता है, क्या वे अनुस्मारक कहलाता है, तीसरा है परिपत्र कहलाता है या प्रतिवेदन कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे कहेंगे अनुस्मारक पत्र। जिसका त्याग नहीं किया जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है। ऑप्शन नंबर अत्याग्य, सेकंड अपरिहाय, अपरिहाय, थर्ड है अनिवार्चनीय, फोर्थ है वितरांगी, वितरांगी। तो जिसका त्याग न किया जाए उसके लिए क्या होगा शब्द, उसका शब्द हो जाएगा एक शब्द होगा अपरिहाय। क्या हो जाएगा अपरिहाय। क्वेश्चन ये है कि थोता, चना, बाजे, घना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। चना अधिक शोर करता है, अज्ञानी व्यक्ति अधिक अपने ज्ञान का प्रचार करता है। चना वाद्यांत में प्रयोग होता है, ज्ञानी व्यक्ति अधिक बोलता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं अधिक अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं उससे बोलते हैं थोता, चना, बाजे, घना। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि नदी नाव संयोग लोककृति का क्या अर्थ होगा। नदी नाव संयोग लोककृति का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन है नदी व नाव एक साथ होना, नदी व नाव का अलग अलग होना, नदी के ऊपर नाव रखती है और पूरे अटूट संबंध। तो सही इसका है नदी नाव संयोग का मतलब होता है अटूट संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निठल्ला का उपसर्ग क्या होगा। नीठ, निह, नी या नीठ।
तो निठल्ला का उपसर्ग होगा नी, ठल्ला में नी जोड़ो तो निठल्ला बन जाएगा, तो ये होगा निठल्ला। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 दिया है कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप के उपरांत लगे हैं वे त्वधिक प्रत्यय कहलाते हैं। सेकंड है कथन सेकंड, जिन शब्दांशों का प्रयोग क्रिया से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व शब्दों के अंत में किया जाए उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 और कथन दोनों सत्य है। सेकंड है कथन 1 और कथन दोनों असत्य है। थर्ड है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। और फोर्थ है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन जो सेकंड है वह सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है, मतलब कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन काली कमीज पहनकर विद्यालय आया में विशेषण पहचानिए। बहुत ईजी है। मदन काली कमीज या विद्यालय, तो मदन संज्ञा हो गया, कमीज भी संज्ञा हो गया, विद्यालय भी संज्ञा हो गया, तो बचा क्या काली, तो काली क्या हो गया विशेषण हो गया। विशेषण क्या होता है जानते होंगे आप कि किसी वस्तु की विशेषता बताना, तो विशेषता बता रहे हैं ना कमीज का काली होना, तो ये हो गया काली। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त विशेष्य का चयन कीजिए। विशेष्य बताना है, चयन करना है। ईर्ष्यालु में ईश, ई, ईर्ष्या या इष्ट। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ईर्ष्या। तो ईर्ष्यालु का विशेष्य जो होगा वह ईर्ष्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम घोड़े से गिर पड़ा, रेखांकित पद में निहित कारक बताना है। कारक संप्रदान कारक, अपदान कारक या अधिकरण कारक। तो आपको पता ही होगा ये कौन सा कारक होगा, ये हो जाएगा आपका अपादान कारक, क्योंकि घोड़े से गिर पड़ा अलग हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक महल से नीचे गिर गया में कौन सा कारक होगा। संप्रदान, अपदान, कर्ता, कर्म। तो बालक महल से गिर गया, नीचे गिर गया, तो ये महल से अलग हो गया, तो कौन सा होगा अप्रदान कारक, सबसे ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया है अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही नींबू खरीदे होंगे, वह पढ़ता लिखता है, मेरे बरसने लगे, मेघ बरसने लगे। डी दिया है कि बच्चे बहुत खाना खाना चाहते हैं। इधर दिया है सूची सेकंड में आरंभ बोधक, इच्छा बोधक, सकमक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि ए का थर्ड ले जाओ, बी का फोर्थ ले जाओ, सी का फर्स्ट ले जाओ, मेघ बरसने लगे आरंभ हो रहा है इसलिए आरंभ बोधक, और डी का ले जाओ सेकंड इच्छा बोधक। बच्चा बहुत खाना खाना चाहता है तो इसकी इच्छा है तो इच्छा बोधक हो गया। एक पहचानोगे बाकी तो ठीक लगा के कर लोगे सही, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस चोर को पीटते पीटते थाने ले गई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, क्या वह सकमक क्रिया है, कर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या साधारण क्रिया है। तो इसका राइट है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। चलो जब क्रिया पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप इसको बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरे में वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है। अव्यय शब्द खोजना आपको, चिराग, अंधेरा, तले या है। सही उत्तर है तले। तले जो है वे अव्यय शब्द है। क्वेश्चन है कि पितृइच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। पितृ प्लस इच्छा, पित प्लस इच्छा, पितृ प्लस इच्छा, पितृ प्लस तो दिया नहीं इच्छा, तो जिसमें प्लस नहीं हो तो गायब कर दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 पितृ प्लस इच्छा। ये क्या हो जाएगा पितृइच्छा। कि इनमें से किसमें महाप्राणीकर हुआ है। महाप्राणीकर हुआ है ये बताना है। इसका ऑप्शन देख लो, सब प्लस ही, कान प्लस काटा, कटा, वहाँ प्लस ही या मुसल प्लस धर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सब प्लस ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजित बिहारी। ये क्या है, दोहा है, सोठा है, चौपाई है या रोला है। तो ये जो है ये है आपका चौपाई। क्या है चौपाई।
लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास सोच बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन 1 बेराहा, सेकंड प्रतिदिन, थर्ड मीनाक्षी, 4 है राजपुत्र। तो बहुव्रीहि समास जो है ऑप्शन में थर्ड मीनाक्षी है। तो ये आपके थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि NCERT ATP 4 ईयर में पूछे गए थे। और